साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, जिनके लेख हम सुबह उठते ही पढ़ते हैं अपने सभी अखबारों में, वो आज हमारे निवेदन पर हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। तो वो जरूर सनातन धर्म की कोई 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वैदिक साहब। अब हमारे बीच में एक बहुत महान हस्ती, हम सभी लोग जिन स्वतंत्रता सेनानी को हमेशा याद करते थे, अब्दुल कलाम आजाद जी, आप सभी ने नाम सुना होगा, जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। उनके नाती प्रोफेसर चांसलर हमारे साथ में फिरोज अहमद साहब मौजूद हैं। जी, मैं चाहूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीम जैन भाई। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो जैन स्थानक है, इसमें मुझे मौका दिया गया यहाँ पर आने का। यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सबसे शुद्ध जो मुझे लगा, यहाँ जो आपकी जैन भोजन की थाली थी, उसकी मैंने बड़ी तारीफ की। हमारे दोस्त सामने बैठे हैं गुप्ता जी, उनसे भी मैंने बात करी। देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि मैं अपने स्कूल कॉलेज में मेरे जैन दोस्त थे। एक जैन दोस्त था मेरा, एक सिख दोस्त था। दे वर माय बेस्ट फ्रेंड्स। और जैनिज्म का मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं जैसे हमारे डॉक्टर वैदिक हैं, लेकिन मैंने जैनिज्म के बारे में जो कुछ सीखा अपने दोस्त प्रदीप कुमार जैन से सीखा। वो एक व्याकरणविद हैं, शिक्षाविद हैं। और मैंने ये देखा कि जैन धर्म के अंदर संयम और डिसिप्लिन, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा अहम है। तो उन चीजों को मैंने भी अपने जीवन में अपनाया है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक शुद्ध वैष्णव भोजन है, जैसा जैनिज्म के अंदर है, उसको मैं काफी पहले अपनाया हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट से भी जुड़ा हूँ। और आज मुझे अपने मनीन्द्र भाई के जरिए जैनिज्म से जुड़ने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि 60% जो भी एजुकेशन है जैन धर्म की और इस्लाम की, बिल्कुल एक है, पर भाषा अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं आपको एक संक्षिप्त रूपरेखा इस कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न हो इस कार्यक्रम के बारे में, वो हमारे आचार्य योगेश जी, हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें, या हमारे वैदिक जी, जो इतने महान लोग आज इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए पधारे हैं, आप उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे निर्मल जी, हमारे बहुत बड़े समाज से भी हमारे इस कार्यक्रम में आए। निर्मल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और कल हम लोग 9:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। महामहिम राज्यपाल जी कलराज मिश्र जी इस कार्यक्रम में लगभग 10:30 बजे पधारेंगे। उसके पश्चात हम सभी लोग इस रथ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये रथ हम लोगों का किस उद्देश्य से बनाया गया है। मित्रों, आप सभी ने सुनी होंगी जो 2 लाइनें मैं पुण्यशालियों के मेरे घर में, और मुझको रविंद्र जैन जी का छोटा भाई होने का भी सौभाग्य मिला, जिन्होंने कहा था, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की करता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। आज हम जो रथ प्रवर्तन कल करने जा रहे हैं, वो लगभग 70,000 किलोमीटर पूरे देश के अंदर भ्रमण करेगा। हर राज्य, हर अंचलों में हम लोग जाएंगे। छोटे से छोटे कस्बे को हम लोग कवर करना चाहेंगे। और इस तरह से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक इधर 1 साल पूरा भ्रमण करेगा।
नेक्स्ट ईयर भगवान महावीर की 2550वां निर्वाणोत्सव मनाया जाएगा पूरे देश में। इसकी बहुत बड़ी तैयारियां हमारे देश के अंदर चल रही हैं। तो एक साल के अंदर रथ पूरे देश में घूम के दिल्ली पहुंचेगा अगले साल अक्टूबर में, और वहां हम सभी का पूरी संभावना है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसको रिसीव करेंगे वहां पर, ऐसा उसको पूर्ण विश्वास है। और हमारे उपराष्ट्रपति जी से अभी बात हुई थी, मैं और डॉक्टर वैदिक जी गए थे वहां पर, उनसे बात हुई थी और उन्होंने भी बहुत शुभकामनाएं दी है। वो सभी लोग इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। एक और बहुत ही खुशी की बात है, मैंने परसों अन्ना जी से बात की, अन्ना जी आपको भी इससे जोड़ना है, तो बोले जब रथ हमारा पुणे में पहुंचेगा तो मैं रिसीव करूंगा। हर देश का कोई भी साधु हो, कोई भी प्रमुख व्यक्ति हो, वो इस रथ को रिसीव करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान महावीर की देशना को पूरे देश में फैलाने वाला है। अहिंसा, सत्य, शाकाहार, ब्रह्मचर्य, पर्यावरण, जो भगवान महावीर के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को हम लोग चाहते हैं कि किस तरह से उनका फायदा उठा करके हर कोई भगवान महावीर बन जाए। हम लोगों के पहले मन में था कि भगवान महावीर को जन जन तक पहुंचाएं। अब कल रात को ही मैंने एक नया स्लोगन सोचा है कि हर कोई भगवान महावीर बन जाए, तो इस संसार में जो हम लोग बात करते हैं राम राज्य की, वो जरूर आ जाएगा। ऐसे हम सभी लोगों का मानना है। इसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों की भी शुभकामनाएं मिले, आप लोग भी इसका बहुत प्रचार करें, क्योंकि सत्य, अहिंसा ये खाली जैनों के लिए नहीं है। ये भगवान महावीर की बातें जियो और जीने दो खाली जैनों के लिए नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को अपनाया था, 3 साल पहले उन्होंने भी इस नारे को जियो और जीने दो को अपने यहाँ लिया था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये भगवान महावीर का है। आज जरूरत है कि हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को किस तरह से जन जन तक पहुंचाएं। उसके लिए हम आप सबसे निवेदन है कि आप कल भी आए इस कार्यक्रम में हम लोगों को, और इसका जितना प्रचार करें उतना ही आप भी हमारे पुण्य में सहभागी रहेंगे। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आचार्य लोकेश जी अपने 2 शब्द इस बारे में बोले। सर्वप्रथम गुलाबी नगरी एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में जानी जाती है। उस नगरी के इस प्रांगण के अंदर पवित्र कार्य हमारी महान दिगंबर परंपरा जी की नशिया जी में महान आचार्यों के सानिध्य में शुरू होने जा रहा है। उसमें शिरकत करने के लिए प्रखर चिंतक, लेखक, विश्वविख्यात डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी उपस्थित हैं। हमारे जैन समाज के सभी शीर्षस्थ स्तंभ जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और जैसा बताया कि यूनिवर्सिटी के चांसलर जिनका एक गौरवशाली इतिहास है वो भी उपस्थित है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बंधुओं, भगवान महावीर के विचारों की तात्कालिक समय में जितनी जरूरत थी उससे अधिक मौजूदा समय में आवश्यकता है। और संक्षेप में अगर मैं कहूं तो कोविड काल के बाद में पूरे विश्व को ये बात समझ में आई है। पहले लोग मुझे पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है, अब नहीं लगाओ तो पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा, चालान काटता। जैन जीवन शैली एक वे ऑफ लाइफ है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर का दिया हुआ दर्शन स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। ये किसी पंथ परंपरा धर्म संप्रदाय की नहीं, और भगवान महावीर का इतना विराट दर्शन रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वैदिक साहब जानते हैं कि तीर्थंकर महावीर प्राकृत भाषा में कहते हैं तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। सरल भाषा में आपके लिए बताऊं, महावीर की वाणी के अनुसार सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेश से है। इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी मुक्त हो सकता है, बशर्ते उसकी भावधारा पवित्र हो, निर्मल हो, उज्ज्वल हो। और अगर भावधारा पवित्र नहीं है तो भले ही लोकेश मुनि जी महाराज भी क्यों न है, वो भले ही गिरनार में जन्म ले ले, समेत शिखर में ले ले, पालीताना में ले ले, मुक्त नहीं हो सकते अगर राग द्वेष मुक्ति नहीं है, कषाय मुक्ति है। दूसरे में उन्होंने विराट दर्शन दिया, वो है अनेकांत का दर्शन।
हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। और मैं समझता हूं भाई मनिंदर जी, वैदिक जी, कहना चाहूंगा मौजूदा समय में इस विचार क्रांति की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मेरा यह मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, किंतु वैचारिक प्रदूषण उससे भी बड़ी समस्या है। मोबाइल खोलते ही जिस तरह से नफरत का कचरा भेजा जाता है, तोड़ने की बातें, सियासी ताकतें, और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं अपने फायदे के लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान महावीर का ये संदेश है, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। तो आइए मैं सबको निवेदन करता हूं कि आज जयपुर नगरी से कल जो ये भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में जो महावीर रथ का देशव्यापी भ्रमण शुरू हो रहा है, उस रथ के माध्यम से हम मिलकर के महावीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। और लास्ट में मैं बात संपन्न करूंगा। मुझे जब तत्कालीन भारत की विदेश मंत्री पहली बार यूनाइटेड नेशंस लेकर के गई, पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, और मैंने यूएन को संबोधित करते हुए एक बात निवेदन की, फिर आपसे भी कहना चाहूंगा कि योग हमारी कितनी प्राचीन प्रणाली है। मैंने उस समय कहा भगवान ऋषभ से लेके भगवान महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है, सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। और उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा जी ने कहा कि आचार्य जी, मैं जनना जैन नहीं हूं, किंतु मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, दुनिया की आज 3 बड़ी समस्याएं हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की पहली, हिंसा और आतंकवाद की दूसरी, गरीबी, अभाव और असमानता की तीसरी, और जाने अनजाने इन तीनों ही समस्याओं का एक जगह समाधान कहीं मिलता है तो वो महावीर के दर्शन में मिलता है। तो आइए बंधुओं, हम सभी मिलकर के, ये कोई हमारा टारगेट ये नहीं है कि लोगों को हम जैन बनाएं, किंतु हम लोगों को उनके स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन के लिए जो मूल मंत्र विरासत में मिला है वो जन जन तक पहुंचाएं। आपसे भी यही निवेदन कर रहा हूं। पत्रकार चूंकि हवा का काम करते हैं, गुलाब में खुशबू होती है, किंतु हवा का योग मिलता है, वो खुशबू दूर तक जाती है। तो अंत में मैं यही निवेदन करूंगा आपसे कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो ये गैर असांप्रदायिक कार्यक्रम, इसका न किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है, न किसी जाति संप्रदाय से। ये मात्र मानव जाति के हित और कल्याण को चिंतन सामने रख करके भाई मनिंदर जी ने और पूरी हमारी दिगंबर समाज की इस महान विरासत में ये कार्यक्रम जो संजोया है, और मैं दिल्ली से स्पेशल चल करके हम और वैदिक जी और सारे मित्र पहुंचे इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए। अंत में आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, ये भगवान महावीर का रथ ये निर्माण के लिए, ये सृजन के लिए, ये उत्थान के लिए, ये देश को जोड़ने के लिए, ये भाईचारा के लिए, ये एकता के लिए, ये अमन के लिए, ये सामाजिक समरसता के लिए है। और इसलिए हम सबको मिलकर के इसको सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। मित्रों, आपने आचार्य लोकेश जी की वाणी को ध्यान से सुना होगा। उनका एक एक शब्द जोड़ने के लिए किस तरह से जैन धर्म, आप हमेशा देखते भी हैं कि हम लोग जैन लोग कोशिश करते हैं कि अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करें, और देश में जब भी जरूरत पड़ती है सबसे पहले अगर कोई आगे आता है तो जैन व्यक्ति आगे आकर के उस समस्या को सॉल्व करने में देश के प्रति जो भी उनकी ड्यूटी होती है उस कर्म को भी निभाता है। मैं चाहूंगा आचार्य वैदिक जी कुछ बोले, उससे पहले हाँ मैं बोल दिया नहीं बोल रहे जी जी आप भी से कुछ बोलना हो तो बोल दीजिएगा, बता दीजिए। तो
जैसा हमने आपको बताया कि ये रथ पूरे देश में धर्म की मूल बातों का प्रचार करेगा। और आचार्य लोकेश जी ने भी क्लियर किया कि हम लोग किसी को ये नहीं कहते कि वो जैन बने। जैन तो एक दर्शन है, उसकी जो बातें हैं आज से 2600 साल पहले जो भगवान महावीर ने बातें कही थी, पानी छान के पीना, आज देखिए कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें पानी छान के न पीना, हर एक घर में आड़ू लगे हुए हैं। हर डॉक्टर बोलता है, तो हर बातें कि सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन करना है। तो हमारी जितनी भी बातें हैं उन्हीं बातों को हम देश में फैलाएंगे, जिससे कि हर प्राणी उस चीज का फायदा उठा सके और हर किसी को योगदान देना है। मैं हमेशा 2 लाइन लिखता हूँ, चंदा सूरज तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना लिए वो बदली उतनी देर बरसती है। तो मैं जुगनू बन के काम कर सकता हूँ, आप तारे बन के कर सकते हैं, कोई सूरज बन के कर सकता है, लेकिन हमको इस महान कार्य में हर एक को आहुति देनी है। भगवान महावीर जैनों के ही नहीं है, जो मैं बार बोलता हूँ, भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर के सिद्धांत। और आज मैं जैनों से भी कहने लगा हूँ, आप ताज्जुब करेंगे, मैं जैनों के जैन साधुओं से भी बोलने लगा हूँ, अब आप मछली को तैरना सिखाना बंद कर दीजिए। अभी हम लोग तो जानते ही हैं बचपन से कि शाकाहार का क्या मतलब है। अब हमको बाकी लोगों को बताना है कि क्यों ये जरूरी है, क्यों आप स्वस्थ रह सकते हैं शाकाहारी बन के। तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे महान मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब यहाँ पे मुझको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इस रथ परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने आए हैं, वो जरूर 2 शब्द बोले। अब इन पत्रकारों को आप कहाँ मिलेंगे रोज? नहीं, मैं तो मणिंद्र जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। मैं अक्सर जैन समारोह में एक बात कहता हूँ, आप सब पत्रकार बंधुओं को पत्रकार समझ के मैं संबोधित नहीं कर रहा, अपनी ही तरह साधारण मनुष्य, मैं हूँ साधारण मनुष्य की तरह संबोधित कर रहा हूँ। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लोग जैन परिवार में पैदा हुए हैं वो होते ही नहीं जैन परिवार में अगर पिछले जन्म में उन्होंने कोई पुण्य नहीं किए हुए। कई पुण्य किए हैं पिछले जन्म में, तब जाके जैन जन्म मिला है। क्योंकि जैन परिवार में पैदा होना शतायु होने की गारंटी। जो पक्का जैनी है वो बीमार हो ही नहीं सकता। क्यों होगा बीमार? उसका भोजन शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, विचार शुद्ध है। लोग कहते हैं योग दर्शन का जो पहला और दूसरा सूत्र है वो क्या है? योगश्चित्त वृत्ति विरोधा। ये आसन प्राणायाम योग नहीं, ये कसरतबाजी योग नहीं। योग तो है चित्त की शुद्धि। और भगवान महावीर ने सबसे ज्यादा जोर इसी पे कि अपरिग्रह हो, अपरिग्रह का क्या मतलब? अपरिग्रह ऐसी गजब की चीज है कि वो विश्व संस्कृति को नया रूप दे सकती है। पूंजीवाद और साम्यवाद, ये 2 वाद ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 150-200 साल में सारी दुनिया को मोहग्रस्त कर रखा है, अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। आज भी अमेरिका, पूरा यूरोप, जापान और यहाँ तक कि हमारे मित्र, हमारे नरेंद्र भाई के परम मित्र शी जिनपिंग, उनका चीन भी पूंजीवाद में जकड़ा हुआ है। साम्यवादी पार्टी है लेकिन जकड़ा हुआ पूंजीवाद। साम्यवाद थोड़ा सा अभी क्यूबा में चल रहा है, पूर्वी यूरोप में चल रहा है। इन सब देशों में मुझे रहने का मौका मिला है। मैंने अपनी आंख से देखा है कि पूंजीवादी भी बर्बाद है और साम्यवादी भी बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? कि दोनों परिग्रही हैं, दोनों पूंजी जमा करने में, शोषण करने में पूरी तरह से लिप्त है। अगर महावीर के सिद्धांतों पर चलते, अपरिग्रह का पालन करते हैं, और जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था हृदय कस्य शुद्धम, कि त्याग के साथ भोग करें, ये दर्शन होता है तो पूंजीवाद और साम्यवाद का सही जवाब। ये बात गांधी ने कही, सबसे पहले महावीर ने कही, फिर बुद्ध ने कही, फिर गांधी ने कही।
और अब देश में कोई कहते ही नहीं। हम नकलची बने हुए हैं, कभी अमेरिका की नकल करते हैं, कभी पुराने रूस की नकल करते हैं। तो अगर सच्चा जैन मार्ग पर चले देश, पहले तो व्यक्ति चले तो वो सुधरे, और देश चले तो वो सुधरे, और संसार चले तो वो सुधरे। ये अद्भुत मार्ग है। हमारे आप एक बात है कि अपरिग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले जैन लोग इस देश में सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास? जैन लोगों के पास है ना। अच्छा, विदेशों में जितने लोग रहते हैं हमारे भारतीय, और जैन हो चाहे किसी भी जाति के, सबसे ज्यादा धनाढ्य लोग, सबसे ज्यादा संपन्न लोग कौन है? अमेरिका में भी अभी सर्वे हुआ बेटे, वो भारतीय लोग हैं। यूरोप में भी भारतीय लोग हैं। लेकिन आपसे एक दूसरा सवाल करता हूँ, सारी दुनिया के लोगों से सवाल मैं करता हूँ कि ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा दान करने वाले लोग कौन है? जैन। सबसे ज्यादा दान करने वाले कौन लोग हैं? अग्रवाल, खंडेलवाल लोग, महेश्वरी लोग। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने की वृत्ति तो है, लेकिन साथ में अपरिग्रह की वृत्ति, दोनों वृत्तियां साथ चलती। इसलिए आप देखें, जैन लोग उपवास करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं। मैंने खुद किए बचपन में, 8-8 दिन पानी पिया ही नहीं, वजन एकदम घट गया, और अन्न खाएंगे, फल भी नहीं खाएंगे, एकदम इसे निराहार कहते हैं। आप तो अभी तो हम शाकाहार प्रचारित कर रहे हैं सारी दुनिया में, अरे भाई हम तो निराहार रहे हैं। तो ऐसी सभ्यता संस्कृति वाले लोग अगर अपना विचार फैलाएं सारी दुनिया में, तो फिर ये पाप, अत्याचार, शोषण, ये सब अपने आप बंद नहीं हो जाएगा। तो खैर बहुत सारी बातें कहने की हैं, समय नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये विषय भी नहीं है। मैंने सिर्फ उठा दिया मामला कि महाराज ने कहा तो मैंने बोल दिया। एक बात और कह दूं, मजेदार महाराज मुझे याद आ रही है, लोकेश जी तो मेरे बहुत परम मित्र हैं। देखिए, इन्होंने ये मुखपट्टी की बात है, मास्क की बात। देखो, जैन मास्क में और कोरोना मास्क में क्या अंतर है समझ लो। आप आनंदित हो जाओगे। कोरोना मास्क अपनी नाक पे लगाया जाता है, नाक पे लगाया क्या? अपनी नाक पे इसलिए लगाते हैं कि औरों से हमारी रक्षा हो। और जैन मास्क अपने लिए नहीं है, दूसरों की, प्राणियों की रक्षा। हमारे मुंह से जो भाप निकलती है उससे जो जीव जंतु है वो मरने का है। क्या गजब है। आप बोलिए, मास्क सारी दुनिया लगाती है अपनी नाक पे कि हम पे कोई आक्रमण न हो जाए, कोई इन्फेक्शन न हो जाए। और जैन लोग मास्क लगाते हैं कि भाई दूसरे को इन्फेक्शन न हो जाए, दूसरे को कष्ट न हो जाए। क्या अद्भुत है। ऐसा दर्शन कहाँ है? आप मुझे बताओ। अद्भुत है भाई, भारत में हमारी उपलब्धि। गजब का धर्म है, गजब की जीवन पद्धति है। और जो उपवास के तरीके हैं, जो शुद्ध भोजन के तरीके हैं, इतने अद्भुत हैं कि मैं तो कई इस्लामी देशों में जब मेरे भाषण होते हैं तो आप विश्वास करें कि मैं उनसे कभी ये नहीं कहता हूँ कि मांस खाना बुरी चीज। मैं शाकाहारी इसलिए हूँ कि मेरा बाबा कहता है, आप मांसाहारी इसलिए कि आपके बाबा मांसाहारी। कभी निंदा नहीं करता, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ। ये जो फिरोज बाकी जी बैठे हैं, ये बहुत चांसलर हैं मौलाना कलाम आजाद यूनिवर्सिटी में, ये भी पंडित हैं, विद्वान हैं। इनसे पूछता हूँ, बड़े बड़े मौलाना, उसमें मैंने पूछा कि कुरान शरीफ की एक आयत मुझे बता दी, एक आयत जिसमें ये लिखा हो कि जो मांस नहीं खाएगा वो घटिया मुसलमान हो जाए, मैं भी मांस खाना शुरू कर दूं। एक भी आयत नहीं है पूरे कुरान शरीफ। अरे भाई, वो अरब लोग हैं, वहाँ अनाज होता नहीं, खेती होती नहीं थी, मांस खाते थे, ठीक। तो मेरा ये कहना है कि आप सब पत्रकार बंधु यहाँ हैं, मैं कोई आपको ये नहीं कहता कि आप जैन धर्म स्वीकार कर लीजिए, जैनी बन जाइए, मत बनिए। लेकिन भाई, जो आपको स्वीकार्य हो, चीजें आप कर सकते हैं वो करो, एक अद्भुत भारत बन जाए। धन्यवाद, नमस्ते। मित्रों, आज हम लोगों के बीच में आचार्य सुनील सागर जी स्वयं पधारे हैं, जिनकी प्रेरणा से और जिनके मंगल आशीर्वाद से
इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है। ये हम लोगों के बहुत पुण्य है कि आचार्य श्री कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरह के गए प्रोग्राम में जाते हो। हम लोगों ने निवेदन किया था कि अगर आचार्य श्री आप भी आकर के 2 शब्द बोल देंगे, और इतने सरल स्वभावी हमारे आचार्य श्री ने हमारी बात निवेदन को स्वीकार किया। आचार्य श्री कुछ भी बोले, अगर इससे पहले अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हो जो अपनी रथ के बारे में, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। आचार्य श्री आपको नमस्ते करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में आचार्य योगेश जी, डॉक्टर वेद प्रताप दैनिक जी और चांसलर फिरोज भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। और उन सभी ने यहाँ पधार करके जयपुर में जो आपके आशीर्वाद से रथ प्रवर्तन होने वाला है उसकी गरिमा को 4 चांद लगा दिए हैं। मैं उन सभी का भी आपके मंगल सानिध्य में स्वागत करता हूँ और उनके सभी के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आचार्य श्री आप 2 शब्द लेकर के इस रथ के बारे में और भी या अहिंसा के बारे में कुछ भी बताना चाहें तो सभी पत्रकार बंधु बहुत ही प्रसन्नचित्त होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो जिनानम। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव हमारे सम्मुख है। इस दिवाली पर हमने 2549वां महोत्सव पूरे देश में मनाया है और अगली दिवाली पर हम पूरे देश में उन प्रभु का जिन्होंने भारत की प्राचीनतम संस्कृति को हमेशा के लिए जीवंत किया, तीर्थंकरों के, महापुरुषों के संदेशों के, रामकृष्ण बुद्ध महावीर की छवि को जिन्होंने बहुत ऊर्जस्वत रूप से हमारे सामने रखा, उन प्रभु का महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव अगली दीपावली पर पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। खुशी की बात है क्योंकि मेरे आने की यहाँ बहुत ज़रूरत नहीं थी। आचार्य लोकेश जी और वेद प्रकाश जी, वैदिक जी और मनंत जी वगैरह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। फिर भी आग्रह किया कि आप भी चलें। बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं तो स्वाध्याय से उठ करके हम यहाँ आए हैं और हम लोगों का एजेंडा ऐसा सुनिश्चित है कि देश के कोने कोने तक हम अहिंसा, शांति और सदाचार का संदेश भेजें। जिन बस्तियों तक लोग नहीं पहुंचते उन बस्तियों तक भी महावीर स्वामी के संदेश जाना चाहिए और वो संदेश सिर्फ संदेश ना हो करके आम लोगों की भावनाएं बने और आम जनता इस ढंग से जागृत हो कि सदाचार, शाकाहार, अहिंसा और शांति पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। यूक्रेन और रूस की समस्या, ताइवान और चाइना की समस्या, देश की दुनिया की ढेरों समस्याएं, नक्सलवाद, आतंकवाद की समस्याएं, आर्थिक व्यवस्थाएं सबके सामने है और इन सारी चीजों से सुरक्षित बचने का या सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है अहिंसा, शांति, शाकाहार और सहिष्णुता। लोग अगर सहिष्णु हो जाएं तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन सहनशीलता भी तो नहीं है। आज किसी का धक्का लग जाता है और लोग उसका कत्लेआम कर देते हैं। इतनी तो सहिष्णुता होना चाहिए। ऐसे जमाने में लोगों के भीतर दया, संवेदनाएं पैदा करने के लिए हम तीर्थंकरों के संदेशों को आम जनता तक पहुंचाएं। जो हमारे पुरखों ने कहा है, जो हमारे महापुरुषों का चरित्र है, उसे आम जनता तक पहुंचाएं। ऐसी हमारी भावना है
सिर्फ महावीर स्वामी के लोग अनुयायी बने, यह हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है उनके संदेशों पर दुनिया चले और दुनिया का उत्थान हो, उद्धार हो, विकास हो। मुनि सर्वसंग के त्यागी होते हैं और वे महावीर स्वामी के जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। इस कलयुग में भी ऐसे तपस्वी कहीं कहीं आपको मिल जाते हैं और हमारा उद्देश्य साफ सुथरा होता है, नीचे से नीचे वाली बस्ती तक पहुंचना, छोटे से छोटे आदमी तक पहुंचना और उसे संबोधित करके उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करना। लोगों के जीवन से व्यसन और बुराइयां दूर हो जाएं तो जीवन स्तर आपो आप ऊंचा हो जाएगा। प्रभु राम का, प्रभु कृष्ण का जीवन हमें संदेश देता है कि एक इंसान किस स्तर पर मर्यादाओं का पालन करे और पशु पंछियों से भी कितना स्तर तक प्रेम करे। एक बांसुरी की आवाज पर सैकड़ों गौएं इकट्ठी हो सकती हैं और आज इंसान इतना निष्ठुर हो गया कि आवाज लगाने पर भी लोग इकट्ठे नहीं होते। मतलब कहीं ना कहीं हमारा सांस्कृतिक पतन हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हम थोड़ा संभले भी हैं, लेकिन जरूरत है कि हमारे देश की दुनिया में जो छवि रही है विश्व महर्षि की, वह छवि पुनः जीवंत हो और अहिंसा सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम एक वसुधैव कुटुंबकम वाले विश्व की परिकल्पना को साकार कर सकें। ऐसी मंगल भावना, किसी के मन को दुखाना या किसी तरह से कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं है। एक कोशिश रहेगी कि सबके मन में आपस में सौहार्द और शांति की भावनाएं बलवती हों, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें और सहिष्णुता से हम सब आगे बढ़ें। लोकेश जी ने आपको कई सारी बातें बताई होंगी और प्रकांड विद्वान वेद प्रकाश जी और बहुत लोगों से हम परिचित नहीं हैं। हाँ, चांसलर साहब निश्चित रूप से हाँ, हमने महावीर स्वामी की अच्छा सभी लोग उपस्थित हैं, फिरोज बख्त जी और घेवरचंद जी, मणिन्द्र जी, अजीत जी वगैरह सभी। हमने महावीर स्वामी की भाषा या हम कहें कि पुरखों की भाषा प्राकृत पर भी थोड़ा सा पुरुषार्थ किया है कि संस्कृत की तरह प्राकृत भाषा भी देश की प्राचीनतम भाषा है, वो भाषा भी जीवंत हो और उस भाषा का हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते हैं, आज भी करते हैं, आप भी करते हैं। आपको जब हम कुछ बताएंगे तो ध्यान में आएगा कि आप कैसे करते हैं, कहाँ उन वर्ड्स का यूज करते हैं। प्राकृत भाषा देश की प्राचीन भाषा है और महावीर स्वामी के, गौतम बुद्ध के बहुत सारे वचन इसी भाषाओं में निबद्ध हैं। इस भाषा को जीवंत करने की भी हमारी कोशिश रहेगी। और जो विदेश की प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि, चूंकि अशोक और सम्राट महामेघवाहन खारवेल ने इन लिपियों में लेख लिखाए हैं, तो इन लिपियों को भी जीवंत करने की हमारी इच्छा है। फिलहाल तो इस रथ का प्रवर्तन, इस रथ का उद्घाटन का जो कल का सत्र है वह ठीक से संपन्न हो और यह रथ सार्थक बने, दुनिया तक सच्चे संदेश पहुंचे, यही मंगल भावना। महावीर भगवान को वंदन। जय बोलिए महावीर स्वामी की। आचार्य श्री आपके चरणों में कोई नमस्कार करते हैं हम सभी लोग। और जो आपने एक मन में हम लोगों के विश्वास जगाया है और जो मंगल आशीर्वाद दिया है कि ये रथ जन जन तक भगवान महावीर की वाणी को पहुंचाए, हम सब मिलकर के आज मेरे साथ में घेवरचंद जी हमारे श्वेतांबर समाज के अध्यक्ष बम्बई से बता रहे हैं। हमारे जियो जीतो का शायद आपने नाम सुना हुआ, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी बड़ी संस्था का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना हूँ मैं भी। और हम लोग मिलकर के देश में एकता और प्यार का संदेश हम लोग
बढ़ा रहे हैं और आपका मंगल आशीर्वाद इसके लिए भी हमको चाहिए। आपके आने से पहले मैंने रथ का उद्देश्य सभी पत्रकार भाइयों को बताया था। अगर उनके मन में कोई भी प्रश्न हो रथ के संबंध या हमारे उद्देश्य के बारे में या और कोई भी किसी तरह का विचार हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसको बहुत ही आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हमको ऐसा पहली बार ही इस टाइप का योग बना कॉन्फ्रेंस में बैठने का। जी आचार्य, मैं तो अचंभित हूँ आचार्य जी कि आप कैसे हमारे हमको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबको ये फोटो दे दूँगा। जी हम जाएंगे जी नहीं मणिंद्र जी हम जाएंगे। मैं तो नहीं कह सकता बस जी अभी आपको कुछ मुझसे पूछना हो हाँ तो आओ तो सही रेडी भैया थोड़ा सा किसको है करीब इधर बैठ लीजिए आप बाइक ले लें एक बार। कल जो रथ रवाना हो रहा है कौन यहाँ से कैसे रवाना होगा और कहाँ का ये भ्रमण करेगा, क्या निर्देश प्रसारित किए जाएंगे? ये रथ कल यहाँ से लगभग 12:30 बजे कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल साहब और हमारे सभी गुरुजन आशीर्वाद देकर के इस रथ को यहाँ से रवाना करेंगे। पहले रथ राजस्थान में भ्रमण करेगा, उसके पश्चात इसको हम तमिलनाडु ले जाएंगे। वहां से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा होते हुए महाराष्ट्र होते हुए देश में भ्रमण करते हुए अगली साल ये दिल्ली में पहुंचेगा। अगली अक्टूबर में जब भगवान महावीर का 2550वां निर्माणोत्सव होगा उस समय ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। और इसका उद्देश्य जैसा आपने मुझसे पूछा, इसका उद्देश्य अहिंसा, शाकाहार, ब्रह्मचर्य, पर्यावरण की बातें, क्योंकि जैन धर्म में मानना है कि अगर हम गीले पेड़ को काटेंगे, 5 गीले पेड़ों को काटने का मतलब है एक व्यक्ति की हत्या कर देना। क्योंकि हम पेड़ को एक इंद्रिय जीव समझते हैं, तो हम लोग 5 अगर हमने पेड़ काट दिए तो समझे हमने एक हत्या कर दी। तो हमारे धर्म में सिखाया गया है और वो आज की जरूरत भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग वृक्ष लगाने के लिए बात करते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये जन जन तक पहुंचेगा। इसका एक और बड़ा उद्देश्य मेरे मन में है कि हम लोग जितने काम कर रहे हैं, आपको शायद जान के खुशी होगी कि देश के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला अगर कोई चला रहा है तो वो जैन बंधु चलाते हैं। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं इस बात को मुझे। और आप वैसे दूसरी बात तो जानते हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं हमारे देश के अंदर, और हम अपने पैसे का बहुत बड़ा सदुपयोग दूसरों की सेवा के लिए, धर्म के अलावा देश की सेवा के लिए हम लोग लगाते हैं। हम में से हर एक का मंतव्य होता है कि हम जो भी कमाएं उसका 15 से 20%, बाकी लोगों में तो 2-2.5%, 3% ही निकालते हैं। हम लोग 15 से 20% जन सेवा के कार्यों के लिए निकालते हैं, और यही हम सब लोगों के लिए एक संतोष का कारण बनता है। जी और कोई प्रश्न? बाइट चल रही है। आचार्य श्री से कोई लोकेश जी, आप उनको अक्सर देखते होंगे, कभी वो वाशिंगटन में राष्ट्रपति भवन में है।
देखिए, ये इसके पीछे जो महान कल्पना की गई है इस रथ के पीछे, जैसा कि इसका नाम है भगवान महावीर अहिंसा रथ। तो अहिंसा जो है वो न केवल मानव मात्र के लिए बल्कि प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी एक तत्व है। इसलिए हम इसको केवल संप्रदाय की सीमा रेखाओं में नहीं बांध रहे हैं। हम जैनों की सारी परंपराओं के साथ साथ जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं जिनका अहिंसा में विश्वास है, अहिंसा के विचारों को फैलाने में योगदान देने में जिनका आकांक्षा है, उन तमाम लोगों से भी हमने गुजारिश की है कि वो इसके अंदर जुड़ करके, और पूरे साल भर का चूंकि ये कार्यक्रम है तो हर स्टेट में इस तरह के, देखिए कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कठिनाई एक है, बुरे लोग संगठित हो जाते हैं, अच्छे लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। हमने इसमें प्रयास किया है कि सारे अच्छे लोगों को संगठित करके, जैसे हम कन्याकुमारी तमिलनाडु गए या केरला गए, कर्नाटक गए, आंध्र प्रदेश गए, महाराष्ट्र गए, मध्य प्रदेश गए, राजस्थान, वहां के जितने भी शिक्षा शास्त्री है, समाज शास्त्री है, वैज्ञानिक है, समाज सेवी है, उन तमाम लोगों को, जैसे मैंने अभी भी निवेदन किया कि सभी मिलकर के, हम सबका दायित्व है कि ये जो काम है ये मानव जाति के हित कल्याण का एक उपक्रम है, और इसलिए हमने सबको जोड़ने का इसके अंदर अपना इरादा बनाया है और हम जोड़ते जा रहे हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आचार्य मुनि ने बड़ी खूबसूरत बात कही। एक शेर आपके लिए है, शेर नोट कर लीजिए। वो शेर आपके लिए मैं आपको डिमोट करता हूँ आचार्य जी। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, जैन या बौद्ध होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। ये आपको डिमोट है। मैं आपको इसी का प्रत्युत्तर दे रहा हूँ। मैं उस गुरु के हाथों विकसित हुआ हूँ जो कहा करते थे, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। हम सभी इंसानियत में विश्वास रखें, इंसानियत को जोड़ें और उसको आगे बढ़ाएं। पीछे ले लो भी सारा है। हाँ, बड़े अच्छी तो मुस्कुराओगे तब आएगी, टेंशन में रहोगे तो अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, किताब दे, किताब किताब किताब। महावीर भगवान की जय। मितान जल्दी हटो। दोनों ही रख लो, दोनों हाथ में रख लो, रथ भी रख लो साथ। मितान से पीछे थैंक यू। किसी पत्रकार भाई को हिंदी से अगर कोई चीज का समाधान करनी है तो गुरु जी नीचे विराजमान है, आप मिल सकते हैं।